हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ तमन्ना एंड आज आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा वीडियो बनाते हुए, जस्ट बिकॉज एक तो मेरे पास हैंडल नहीं, मतलब कैमरा होल्डर नहीं है। दूसरी बात, मैं घर पे आई हुई हूँ तो ठीक है, मतलब जैसे हुआ मैं अच्छे से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये IBPS PO मेंस एग्जाम रिव्यू। ओके, मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था, तो आपको पता ही है बसेस में आने जाने में ऐसे टाइम लग ही जाता है। ओके, सो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो एक चेंजेस था, आपको सभी को पता ही होगा। वो चेंजेस था क्या कि क्या, हाँ, जैसे रीजनिंग थी, रीजनिंग में A सेक्शन था, B सेक्शन था। A आपका 2 मार्क्स का था, B आपका 1 मार्क्स का था। सेम आपका मैथ में था, सेम आपका इंग्लिश में था। तीनों में A और B सेक्शन में डिवाइडेड क्वेश्चन थे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो करूँगी मैथ सेक्शन की। ठीक है, अब मैथ सेक्शन को लेकर क्या हुआ है ना कि मोस्टली मैंने जो देखे हैं ना 70 to 80% जो मैसेजेस हैं वो यही हैं कि उनसे 4 क्वेश्चन बने, 6 बने, 7 क्वेश्चन बने। ठीक है, मतलब 10 नंबर का हुआ, ऐसे कर आगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं हमेशा एस के चिल्लाती हूँ। अब उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे बोल देते हैं कि SK का तो आउट है, SK तो मतलब समझो इस चीज़ को। SK की वैल्यू शायद आज का मैथ, अगर आपने कोई भी मैथ का अटैम्प्ट करके आया है ना, सेम अभी के अभी चाहे SK का मॉक खोलो, उसमें मैथ सेक्शन खोलो, आपको सिमिलरिटीज़ दिख जाएंगी कि कितना आप अगर SK के वो 10 से 15 मॉक सारे लगा कर जाते, अटैम्प्ट करके जाते, आपको कितना कंफर्म होता कि आप इतने एक या दो से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते वहाँ पर, अगर ये आपने इसका प्रेशर झेला होता है SK का। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ कि एग्जामिनर कहाँ से सेट कर दे, क्या कर दे, हमें नहीं पता है। सो ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्यों डिसाइड कर लेते हो कोई भी चीज़ कि ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, इतना तो आ ही नहीं सकते, हमें नहीं पता है। इट मे बी सो ईजी और इट मे बी सो हार्ड। ओके, जैसे बच्चे अब कह रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन ही ऐसे इतने ऐसे आ गए थे कि हमें पता ही नहीं था करना कौन सा है, सारा टाइम उसी में निकल गया। तो सोचो इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ SBI क्लर्क है, अभी SBI PO है, अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को चाहता है ना तो एक बार अटैम्प्ट कर लेना, प्लीज़ कर लेना। ओके, अब मैं बात करती हूँ इसमें मैंने अटैम्प्ट कितने किए हैं। 9 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे 2 मार्क्स वाले हैं। किए कौन से हैं, जिसमें ABC जो हमें क्वांटिटीज़ में दी हुई थी तो मैंने वो सारे के सारे किए हैं। बाकी मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था ट्रू, मतलब मैंने देखे, कोशिश की, पर मुझे ना ऐसा सारा ही नया नया लग रहा था, मेरे तो खुद का दिमाग आउट हो रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ के मॉक से किए हुए थे, जैसे जिसमें मैं बता रही हूँ कि उसमें ना कंडीशंस दी हुई थी कि इट मे बी, और जो होता है वो मैंने वहाँ से किए थे। तो मुझे अच्छे से ध्यान था कि हाँ, अगर मैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन मैं अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा के देखती हूँ तो वहाँ से मुझे आइडिया ज़रूर होगा। ठीक है, 90% आइडिया होती है, आपका आंसर निकल रहा था। तो मैंने 9 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन मेरे को सही बताऊँ सारे याद नहीं है। एज वाला क्वेश्चन भी था, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी था जिसमें 4000 कुछ एक की आ रही थी, इस तरह से 11600 में से कुछ। और एज का क्वेश्चन था, ABC का रिगार्डिंग था। ठीक है, मतलब ट्वाइस है उसका, और A और B, मतलब A और C के बीच का डिफरेंस 18 दिया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। और उसके बाद में एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, CISI का क्वेश्चन था। ओके, इस तरह से क्वेश्चन थे मिक्सड अप। ओके, अब मैं बात करती हूँ मैथ्स में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मैथ्स 9 क्वेश्चन, ईच 2 मार्क्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ आगे रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करूं तो मैंने सही बताऊं 2 मार्क्स वाला एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। ये क्लियर था मेरे माइंड में, क्योंकि 2 मार्क्स वाला शायद मैं अगर कोई भी क्वेश्चन गलत उठा, हाँ ये ऐसा था कि अगर लास्ट में मेरे पास एक मार्क्स वाले देखूंगी कितने हैं तो ठीक है 10 30 या आई थिंक 35, मुझे नहीं ध्यान कितना क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन मैंने रीजनिंग में जो अटैम्प्ट किए वो 27 किए हैं टोटल, और सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं। अब इसमें बात करूँ तो एक जो पजल है वो मुझसे सिंगल पजल नहीं बनी, वो वाली पजल थी त्रिपुरा मणिपुर, शायद मैं कोई चीज़ अटक गई वहाँ पर इसी वजह से। ठीक है, तो इसकी अगर बात करूँ डुएबल था, लेकिन एक चीज़ जो चीज़ थी, अगर कोई नहीं अटका तो वो एकदम से बना गया, और कोई अटक गया तो वो अटक ही गया। ऐसा बस वो रीजनिंग में कह सकते हैं ना, लक काम करता है कभी कभी, कि बन गई एक बार में और कभी नहीं भी बनी। लाइक मेरी एक दो पॉसिबिलिटीज़ में सारी बन रही थी, ये वाली नहीं बनी तो नहीं बनी। ठीक है, इस पर मैंने, मतलब ये मेरी सेकंड पजल ही थी, मैं करने वाली थी, लेकिन मैं इस पर बहुत टाइम लग जाता मुझे। लेकिन मैंने एक चीज़ जो समझी कि यार छोड़ दे, मत कर। एक वो पजल आई हुई थी फैमिली मेम्बर्स वाली, ठीक है, और वो 2 लाइन्स में बैठे हैं, वो मुझसे एक बार में बन गई थी। सोचो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तो ईजी थी ये वाली से पर फिर भी ये मेरी एक बार में बन गई थी। तो रीजनिंग में मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं 27 1 मार्क्स। ओके,
इंग्लिश की बात करते हैं तो ए सेक्शन था 2 मार्क्स का, वो 5 क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर हम बात करें बी सेक्शन जो 1 मार्क्स के थे, मतलब ये 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स का था, तो आगे वो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन मेरे हो गए थे। ये क्वेश्चन क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैंने ये रीजनिंग में पढ़े थे। सही बताऊँ, इंग्लिश के मॉक्स पे मैंने पढ़े थे, काफ़ी कम पढ़े थे, लेकिन मैंने रीजनिंग करते टाइम वो क्वेश्चंस मुझे रीजनिंग से ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी मैं उन क्वेश्चंस को, कि कैसे कैसे हम किन वर्डिंग का ध्यान रखना है, कैसे किन वर्ड्स को भी उन्होंने पूछ रखा था ना कि ऊपर एक लाइन दे रखी है कि नीचे कौन सी सेम होना चाहिए जो उसका मीनिंग भी अल्टरनेट ना करे और सारी की सारी चीज़ों में मैंशन हो बिल्कुल भी। तो बहुत माइनर इफेक्ट डिफरेंस आता, लेकिन जैसे 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें मैंने कर दिया कुछ भी, फिर आगे जाकर वापस आई हूँ, मुझे डाउट हो रहा था माइंड में कि तो मैंने कुछ ना कुछ तो गलत है, फिर मैं उन पर वापस आई हूँ। तो ये मैंने किए 5 क्वेश्चन तो, और उसके अलावा मैंने 1 सेकेंड, मैंने हाथ पे लिखे हुए हैं ये, सॉरी, हाँ 22 क्वेश्चन मैंने किए 1 मार्क्स वाले। तो ये आपका इंग्लिश का टोटल हो जाता है 32 मार्क्स का। जैसे 5 तो हो गए 2 नंबर वाले, और आगे कितने मेरे 22 है मेरे 1 मार्क्स के, ये इंग्लिश में अटैम्प्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं जीए की। लेट मी शो यू समथिंग। ये देखो, यहाँ से अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस थे, ये सारे मैं पढ़ कर गई थी, आप देख सकते हो। ये लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आके किए, ये पढ़े हुए हैं मेरे। ठीक है, इनमें से ढूंढ लेना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने सुबह ही पढ़े हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये सारे नोट्स मैं पढ़ के गई हूँ और इन्हीं में से आए हुए थे। ठीक है, अब जो बार बार मैं बोल रही हूँ ना, एक ही सोर्स को फॉलो करो, कोई इधर उधर बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने का भी कर लो, अच्छे से हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको बताती आई हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा रिवाइज़ किया था और यहीं से क्वेश्चंस बन गए थे। अब बात वो अलग है, मैं 2-3 क्वेश्चंस में लाइक भूल गई थी, जैसे मैं कर भी रही थी, तो ये सारे मैंने नोट्स पढ़े थे, देखो सारे के सारे। ठीक है, पर जैसे 1-2 क्वेश्चन, जैसे स्प्राइट वाला क्वेश्चन था, वो मेरे माइंड में था, लेकिन वो मैं कंफ्यूज हो गई ऑप्शंस देकर, तो ऐसे हुआ मेरे साथ। तो मतलब यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, वो हाँ मतलब ये आए हुए थे, आप देख लेना प्लीज़। अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं ढूंढ कर करूँ, क्योंकि घर पे आई हुई हूँ, तो मेरा घर वालों के साथ टाइम बिताने का ज़्यादा मन है। अगर आप में से कोई को ऐसा है ना कि देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि यहाँ से आए हैं नहीं आए हैं, तो खुद देख लेना। ये नोट्स है मेरे। ठीक है, ये नहीं है कि सर कोई पीछे से एडिट कर देंगे, इनकी क्लासेस भी ली हैं सर ने सेम की, तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसमें तो ये देख लेना। बाकी मैं अगर मेरी बात करूँ अटैम्प्टेशन की, इसमें तो मेरे 21 अटैम्प्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया। जीए की अगर बात करूँ, ठीक है, इसमें से फिर भी मेरे 2 या 3 शायद गलत हैं, मुझे पता लग गया था। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 पोर्ट्स हैं अभी बीचेस जिनको क्या है ब्लू फ्लैग मिला है, और वो मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे माइंड में आ गया था आंसर लक्षद्वीप। पढ़ते ही आंसर आ, क्योंकि मैं सुबह मैंने गाड़ी में हम जा रहे थे ना, तब गाड़ी में मैंने पढ़ा है उसको लक्षद्वीप, लेकिन वो ऑप्शन पढ़ दी ना, मैं कन्फ्यूज़ हो गई। लाइक होता है मेरे से थोड़ा सा रट्टे कम लगती हैं चीज़ों के, तो वो मैं वहाँ पर गड़बड़ा गई और मैं गलत कराई, ओडिशा कराई शायद, पता नहीं केरला करके आई हूँ, याद ही नहीं है, पर लक्षद्वीप आंसर था। बट लास्ट में मुझे उसी टाइम मैंने यही क्वेश्चन कंफर्म किया कि ऐसा ही था क्या, वो गलत निकल गया मेरा, तो ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े थे मैंने, लेकिन मुझे ध्यान नहीं थे, ये हो रहा था कि मैं कंफ्यूज हो रही थी उनमें, तो मैंने रिस्क लिया ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में क्या रह गया, हाँ आपका रह गया डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट ही मैंने लेटर लिखा है, फर्स्ट ही ऐसे लिखा है, फर्स्ट लेटर आपका था एडिटर को लिखना है। ओके, किस लिए लिखना था, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर लिखना था। ओके, नीड ऑफ वाटर हार्वेस्ट ऐसा था। और सेकंड जो था वो ऐसे था, वो था एजुकेशन सिस्टम इन इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी इन द कंट्री, ऐसा था। तो ये दोनों लिखे हैं मैंने, एडिटर वाला और एजुकेशन वाला। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ फिक्स लाइन्स वगैरह की और जो भी है, मतलब बोलने को, एक अभी मैसेज आया था ग्रुप में एक लड़के का कि तमन्ना मैं कह रहा हूँ कि चाहे मैं फ़ेल हो जाऊँ, लेकिन मैं ये प्रे ज़रूर करूँगा कि तमन्ना फ़ेल ही हो, ऐसा उसने बोला। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ एक लाइन्स शेयर नहीं की। यार मैंने इतनी हेल्प की, और उसके बाद में भी आप में से अगर कोई भी एक, मतलब होता है ना कि इंसान हूँ मैं, एट दी एंड एक इंसान ही हूँ मैं, कितना भी अवॉइड करूँ फ़र्क पड़ेगा मुझे उस चीज़ को। जब कोई आगे से ये बोलता है मैं ये प्रे ज़रूर करूँगा तमन्ना फ़ेल हो जाए, अरे भाई करो। ठीक है, तुम्हारी प्रे में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी मेरे पेरेंट्स के में है, जितनी मेरी मेहनत में है। क्या ही उखाड़ लोगे, मेरी मेहनत है, क्यों करूँ मैं लाइन शेयर, नहीं कर रही। ठीक है, अब चाहे मेरी इमेज पर फ़र्क पड़े, चाहे आप मुझे सेल्फिश बोलो, आप में से कोई भी बोले, डजेंट केयर।
क्यों नहीं लाइंस शेयर की ये सब आपको पता है, ठीक है। अब ऐसे लेटर की थी तो लेटर की तो ऑलमोस्ट सबके साथ सबके पास थी ना लाइंस। अब ऐसे की थी तो ऐसे की कुछ एक 2-4 लाइनें अगर मैंने लिख रखी हैं खुद की, अगर मैं शेयर कर दूँ, मान लो ऐसे में कुछ ऐसा ऐसे आ जाए जैसे आज आया हुआ था, उसमें वो लाइन सेट नहीं बैठ रही, तो आकर मुझे तुम गालियाँ निकालोगे कि तुमने क्या रटवा दिया। मैंने बस आपको वो सहारा नहीं दिया कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डर में थी कि तमन्ना अगर तूने शेयर कर दी तेरे लिए तो इट्स ओके, लेकिन कोई और रट कर जाएगा और वो एग्ज़ाम में वैसा सेट नहीं बैठा तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो यही कहेंगे ना कि यार तमन्ना की वजह से हम पढ़े ही नहीं। मैं बस आपको वो सहारा नहीं देना चाहती थी। बाकी लाइक्स का तो आज तक नहीं कहा है मैंने, आपको भी पता है, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं खुश हूँ, ओके, फेल हूँ पास हूँ, इट्स ओके, मरने वाली तो नहीं हूँ कहीं भी। और बाकी होप सो आप बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसे अटैम्प्ट आपके रहे, और देखते हैं रिज़ल्ट में क्या कुछ रहता है क्या नहीं रहता है। फीलिंग्स दोनों है कि हो जाएगा और दूसरी साइड ऐसा भी है कि शायद नहीं भी अटक जाऊँ, तो देखेंगे वो तो रिज़ल्ट पर ही पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो 18 मार्क्स का मैथ्स में, रीजनिंग में 27 मार्क्स का, इंग्लिश में 32 मार्क्स का, और यहाँ पर ठीक है, और जीए में 21 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स का, मतलब ऐसे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं। तो इसमें टोटल ये हो जाते हैं आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 2, 4, 6 और 4, 10, दोबारा 123 मार्क्स का टोटल अटैम्प्ट इतने हुए हैं। 123 मार्क्स के हुए हैं। क्वेश्चंस देख लेना, इसमें 9 अटैम्प्ट हुए हैं, इसमें 27 अटैम्प्ट हुए हैं, इसमें जो अटैम्प्ट हुए हैं वो 27 अटैम्प्ट हुए हैं, जीए में 21 अटैम्प्ट हुए हैं, ये तो हो ही गए। तो ये हो जाते हैं आपके 84 क्वेश्चंस मेरे अटैम्प्ट हुए हैं टोटल, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ये था ओवरऑल रिव्यू। आप भी बताना अपना सेक्शन वाइज बताना प्लीज़ कि कितना क्या रहा और आपको क्या लगता है मैथ्स की कट ऑफ को लेकर और फाइनल कट ऑफ को लेकर, ओके। क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन तो बहुत बुरा रहता है, क्योंकि मैं ये कम ही चीज़ें नोटिस करती हूँ। बाकी ऑल दी बेस्ट, एंड एसबीआई क्लर्क की तैयारी में लग जाते हैं, मेंस की तैयारी में। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो एसबीआई क्लर्क में सपोज करो तो तमन्ना चौधरी के नेम से जुड़ जाना। मैं उसमें फिर से टारगेट शुरू करूँगी, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एसबीआई पीओ के लिए, प्री के लिए साथ के साथ चलेंगे अपन, ठीक है। तो तमन्ना चौधरी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक दे दूँगी आपको। और एसके ले लेना भाई, मैं तो कह रही हूँ अच्छे से बड़े लेवल पर प्रिपेयर करोगे छोटे हो जाएंगे, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। कोई छोटे बच्चे नहीं है कि बिल्कुल ही ए ही सीखना है हमें, तो BCD ही सीखना है हमें, एडवांस में नहीं जाना है। सीखने की ट्राई तो करो, मज़ा आएगा अगर सीखने की ट्राई करेंगे तो, ओके। सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।